नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, इस भक्ति की श्रृंखला में हम आज से शुरू कर रहे हैं भक्ति के प्रकार। भक्ति किस किस तरीके से की जा सकती है। दोस्तों, भक्ति करने के असंख्य तरीके हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका संस्कार कैसा है, आपका सेटअप कैसा है। आप उसके हिसाब से अपने भक्ति का मार्ग स्वयं चूज कर सकते हो। मैंने आपको किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा है कि आप इस तरीके की आप योग की प्रक्रिया अपनाइए, कि इस तरीके की आप भक्ति अपनाइए। आप स्वयं देखिए दोस्तों कि आप किस तरीके की प्रक्रिया के लिए आपका सेटअप सबसे बेस्ट है, या आपका अगर भक्ति करना चाहते हैं तो किस टाइप की भक्ति करने के लिए आपका सेटअप बेस्ट है। मैं आपको प्लेटफॉर्म रख रही हूं कि इस तरीके से हो सके। कॉमनली जो यूज होने वाले जो योग की प्रक्रियाएं हैं, जो तरीके हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से भक्ति के लिए भी जो कॉमनली यूज होने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बाकी चूज करना आप अपने हिसाब से करके देखिएगा, जो बेस्ट आपको सुटेबल हो वो ऑप्ट करिएगा और फिर वहां से आप आगे बढ़िएगा। तो आज मैं दोस्तों आपको किस किस तरीके से भक्ति हो सकती है, मोस्टली जो है वो बताई गई है हमारे भागवत पुराण में कि 9 तरीके की भक्ति होती है, जिसको हम नविधा भक्ति कहते हैं। वो 9 प्रकार से भक्ति की जा सकती है। और ये दोस्तों अगर आप अमूमन देखेंगे ना तो वही है। किससे चलोगे आप? जो आपके पास उपकरण है उन्हीं से तो चलोगे ना आप। तो उसी में से ही आप किससे आप भगवान को प्रेम किससे दर्शा सकते हो? जो आपके पास उपकरण है उन्हीं से तो दर्शा सकते हो ना भगवान से प्रेम भी। भक्ति क्या? भगवान से अनन्य दिव्य प्रेमी तो है। तो वो आप किससे दर्शाओगे? जो आपके पास उपकरण है उन्हीं से तो दर्शाओगे ना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, यही आपके पास उपकरण है जिनसे आप वो बता सकते हो कि हम आपसे प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, इसमें नवविधा भक्ति का हमारे भागवत में बड़ा उल्लेख आता है। नवविधा का मतलब नव प्लस विधा, दैट मीन्स 9 प्रकार की ये भक्ति हो सकती है, जो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। फिर मैं एक एक कर थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी हर प्रकार की भक्ति को। तो जैसे नवविधा भक्ति जो है, सबसे पहली होती है आप श्रवण। दोस्तों, ये नविधा भक्ति में जो मैं क्रम बता रही हूँ, ये भी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भक्ति का क्रम है। तो जैसे सबसे पहले होता है इसमें श्रवण, मतलब कम से कम ये बातें सुनने में तो आए। तो यहाँ से जो है श्रवण भक्ति ये होती है कि हम कम से कम, अगर चलो आत्मा परमात्मा की बातें नहीं, तो शुरुआत हम कहाँ से कर सकते हैं? हमारे पास चारों तरफ जो भी चीजें हैं, हमारे जो होली बुक्स हैं, श्रवण में आपके दोनों चीजें आ जाती हैं। कोई कह रहा है तो सुनना, और आपने पढ़ा तो सुनना, वो भी सुनना हो जाता है। तो दोनों चीजें आपकी श्रवण में आती हैं। तो मेरी जो शुरुआत हुई है, तो मैंने आपको बताया इस जीवन में मेरी जो शुरुआत हुई है, वो मैंने ये आत्मा परमात्मा के बारे में लिखा हुआ पढ़ा, और बस जैसे उसके बाद मेरे को लगा ये तो काम करना ही चाहिए। ये तो नहीं किया तो जीवन व्यर्थ ही चला गया। तो बस मेरे को ऐसे लगने लगा, और मैंने वही मनन करती गई और मैं आगे इसमें चल पड़ी। तो इसी तरीके से सबसे पहला होता है, आपको सुनने में तो आए, आपको पढ़ने में तो आए। या वही वाली बात है, आज के जमाने में जैसे वीडियो अपन देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियो है इस टाइप के, वो सुने तो सही, ऐसा हम लिटरेचर पढ़े तो सही। तो सबसे पहली तो शुरुआत हमारी यहीं से होती है। पहला है इसलिए श्रवण और पठन। मैं इसमें एक पठन और जोड़ देती हूँ। तो श्रवण और पठन ये पहला है, आप जिससे आप भक्ति के सीढ़ी में पहला कदम। अब इसके बाद क्या होगा? देखिए, आपने पढ़ लिया, आपने सुन लिया किसी, पर उसमें रस नहीं लिया तो कोई मतलब नहीं है। रस का मतलब आपने चाव से नहीं किया। चाव से करोगे तो आप भी शामिल हो जाओगे। तो इस तरीके से है ना। जैसे दूसरी जो भक्ति आती है वो आती है आपकी कीर्तन।
कीर्तन में क्या है, भगवान के गुणों का वर्णन करते हो, भगवान की बातें सुन के आप में रस उपजता है, आप दूसरों को भी बताते हो। तो इस तरीके का जो होता है कीर्तन, यानी आप जो रस लेते हो अपने से बियॉन्ड जो ईश्वर है उसकी बातों में, ये होता है आपका रस लेना कीर्तन। यानी आप उसमें रमने लगते हो, आनंद लेने लगते हो। ये दूसरा स्टेप है। अब जब आप मान लो सुन लेते हो और आनंद भी ले लेते हो, पर आनंद लेके वहीं छोड़ देते हो, थर्ड स्टेज पे नहीं आते हो, तो भी आपकी अधूरी रह गई ना। मैंने बहुत लोगों को देखा है दोस्तों, वो सत्संग में जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और आनंद भी लेते हैं और वहीं छोड़ के वापस आ जाते हैं, उसको घर पे आके मनन नहीं करते हैं। तो तीसरा जो है वो है आपका मनन, स्मरण मनन। ये आपको करना चाहिए, आपको एनालिसिस करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए। जैसे मैं आपका बता रही थी ना, जैसे ही मैंने आत्मा परमात्मा की बातें सुनी तो मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरे दिल और दिमाग दोनों में वो छाप आ गई और मेरे को लगा नहीं यार, ये काम तो करना है। तो इस तरीके से जो मनन के बाद जो मेरी एक दृढ़ निश्चय हुआ कि ये काम तो करना ही चाहिए। इस तरीके से दोस्तों थर्ड नंबर की जो भक्ति होती है, थर्ड प्रकार होता है आपका स्मरण, स्मरण मनन। ये स्मरण और मनन भी होना ही। कई लोग स्मरण के लिए जैसे किसी से दीक्षा ले ली या कोई भी नाम अपने आप भी चूज कर लिया, जो भी आपको सुटेबल लगता है उस नाम का जाप करते हैं, तो वो भी मन स्मरण ही होगा। पर दोस्तों एक बात उसमें है कि आप जो जाप करते हो ना, वो यांत्रिक जाप नहीं होना चाहिए, वो विद मीनिंग जाप होना चाहिए। तो इस तरीके से तब आपका वो स्मरण बनेगा, अदरवाइज वो यांत्रिक प्रक्रिया बन जाएगी। तो आप समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो ये है आपका थर्ड, स्मरण मनन। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आपको प्रेम होगा, आपका मन करेगा कि जिनको मैं भज रहा हूं, जिनको मैं याद कर रहा हूं, वो प्रक्रिया तो करूं, उनसे मैं जुड़ूं तो सही। तो सब नेक्स्ट आपका आता है चौथे नंबर की जो भक्ति होती है, वो पाद सेवन, यानी सेवा, सेवक बनने की इच्छा। ये चौथे नंबर की भक्ति है, पाद सेवन। यानी मैं उनके चरणों की सेवा करूं, उनके विग्रह की सेवा करूं। तो पहले आप पाद सेवा करते हो, चौथी प्रकार की भक्ति, उसमें धीरे धीरे आपका समर्पण का पुट आने लग जाता है। तो ये अर्चन भक्ति होती है कि आप अर्चना करने लग जाते हो, उनको आप देने लग जाते हो। डिफरेंट चीजों से होते हुए धीरे धीरे आप अपने आप को ही दे डालते हो। तो ये अर्चन भक्ति है। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि आप सब जगह प्रभु की ही कृपा समझते हो, प्रभु का ही स्मरण रहता है आपको। तो आप अपने आप के अहंकार को धीरे धीरे दे, तो आप में विनम्रता आने लग जाती है और आप वंदन भक्ति करने लग जाते हो, नमस्कार भक्ति करने लग जाते हो। यानी आप मन ही मन सबको प्रणाम करते हो और सबके आप गुणों को देखते हो कि देखिए ईश्वर ने इसमें कितना अच्छा गुण दिया है। आपकी नजर दोषों पे नहीं जाके आपकी नजर किसी के भी गुणों पे जाती होती है। तो ये आपकी नमस्कार या वंदन, और उन गुणों को देख के आप नमस्कार करते हो, वंदना करते हो कि ये प्रभु का कैसा स्वरूप है। तो इस तरीके से आपकी ये वंदन भक्ति और नमस्कार भक्ति, अब ये करते करते फिर क्या होता है कि आप प्रभु से कोई ना कोई संबंध जोड़ने लग जाते हो, और संबंध जुड़ना ही चाहिए। जब आपका संबंध भगवान से जुड़ने लगेगा तो आपकी भक्ति भी स्ट्रांग होने लगेगी, मजबूत होने लगेगी। तो आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग आप उनसे संबंध जोड़ सकते हो। सबसे पहला क्या आता है, दास्य भक्ति। इसके बाद और भी आप कुछ भी रिश्ता आप उनसे मान सकते हो, दास्य का मान सकते हो, बेटे का मान सकते हो, माँ का मान सकते हो, आप पिता का मान सकते हो, जो भी आपको आपके संस्कार के अकॉर्डिंग सुटेबल हो वो रिश्ता आप उनसे मान सकते हो। ये आपका परमात्मा के प्रति दास्य भाव
शो करेगा, दास्य भाव की भक्ति होगी। अब ये भक्ति करते करते अभी तक हमने संसारिक रिश्ता हमसे जोड़ा था, अब हम संसारिक रिश्ते से दिल के रिश्ते पे आते हैं। हम उनसे सखा भाव, दिल से जोड़ने वाला रिश्ता मानते हैं कि तू ही मेरा परम प्रिय सखा है, तू ही मेरा परम प्रिय है, और उसके सामने हम सारा अपना मिशन खोल के रखते हैं, सब सलाह उसी से लेते हैं, सब बातें उसके सामने क्लियर होती हैं, जैसे वो मेरा दर्पण ही है। तो इस तरीके की जो भक्ति होती है उसको सख्य भक्ति भी कहते हैं। और जब आप ये करते करते रहते हो तो आपके दोनों का अंतर भी मिट जाता है, जो एक भाव था अलगपन का वो भी मिट जाता है, और आप जैसे ऐसा लगता है कि जैसे आप वो मिरर हो, वो आपका मिरर है, आप उनके मिरर हो। तो इस तरीके की जो भक्ति होने लग जाती है जहां पूर्ण समर्पण होता है, आप अलग से नहीं बचते हो। इस तरीके की भक्ति जो होती है वो आत्मनिवेदन वाली भक्ति होती है। मैंने अपने आप को ही आपको समर्पित कर दिया है, इस तरीके की वो भक्ति होती है आत्मनिवेदन। ये नवी तरीके की भक्ति होती है। और दोस्तों हमको श्रवण से हमको आत्मनिवेदन तक आना चाहिए। हमको सुन के खाली वहीं छोड़ के नहीं आना चाहिए। हमको धीरे धीरे ये सब उन्नतियां करते हुए, उत्तरोत्तर अपनी भक्ति को बढ़ाते हुए आत्मनिवेदन तक की भक्ति हमको करनी ही चाहिए। अगर हम योग चाहते हैं तो, अगर हम मुक्ति चाहते हैं, अगर हम योग चाहते हैं तो हमको ये करना ही चाहिए। दोस्तों, इन नवविधा भक्ति को मैं एक एक प्रकार की भक्ति को अलग अलग मैं आपको उदाहरणों सहित मैं बताऊंगी। के लिए आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि असंख्य तरीके की भक्ति हो सकती है, और भक्ति के लिए हमारे यही उपकरण होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, एक मन और एक बुद्धि, और इनके कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जो हमारे शास्त्रों में माना गया है वो 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवण एंड पठन, नंबर 2 कीर्तन या जप, मनन एंड स्मरण, नंबर 4 पाद सेवन, नंबर 5 अर्चना भक्ति, नंबर 6 वंदन भक्ति, नंबर 7 दास्य भक्ति, नंबर 8 सख्य भक्ति, एंड नंबर 9 आत्मनिवेदन भक्ति। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय।